कहते हैं ना कि मातृभूमि से बढ़ के कुछ नहीं है। हमारी मम्मी कहती थी मैं बाद में हूँ, देश पहले है। तुम हॉर्न वैसे किसको दे रही थी? अच्छा ताऊ को। ताऊ लिफाफा बन जाएगा, कूद जाए आगे तो। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे भाई। मैं भी बहुत मस्त हूँ, सुबह सुबह नहा धो के तैयार हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है आज हम जा रहे हैं मेरठ यानी CCS यूनिवर्सिटी, जहाँ मेरा कुछ काम है। और मैं आलिया को भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आलिया चाह रही है कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो वो अपने जो एक दो फ्रेंड्स हैं, अगर कोई उनसे मिलता है तो मतलब वहाँ कोई अवेलेबल होता है तो उनसे मिल के आए। उसके अलावा वो शायद एक दो जगह और जाने के लिए बोल रही है, प्लस पिंकी के छोले भटूरे, तो वो सब चीज़ें हैं। फिलहाल मैं बस रेडी हूँ, बार सेट करने। आलिया भी रेडी है, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर निकलते हैं। आलिया ने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बनाए हैं आलू दे परोठे, ते चाय साथ में। मैं नहीं बनाए, और ये है शेजवान। भाई मज़ा आ जाएगा आज तो सुबह सुबह खा भी के एकदम मतलब। तो हम जा रहे हैं मेरठ आकर के काम के लिए। बस मेरे को जूते पहना रहे हैं हर बार की तरह। यार तुम अच्छे क्यों हो इतने? कुछ दिनों का प्यार है। ओए ये तो मत बोलो यार। नहीं ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ दिनों का है, हमेशा से ऐसे ही करते हैं। अब सब कहेंगे कि मैंने जबरदस्ती ये बात कहलवाई है। कोई आलिया कुछ जब नहीं कह मुझसे रहा। सच्चाई निकल गई थी हाँ। तो मैंने जबरदस्ती ये बात कहलवा दी, है ना? नहीं ऐसा नहीं कह रहा है कोई भी, सबको पता है सब सच। लोग तैयार होकर निकल गए हैं मेरठ के लिए। अब हमें 1.5 घंटा लग जाएगा। हाँ हमें तो 1.5 घंटा अब ऑलमोस्ट लग जाएगा। तो यार तुम डॉक्यूमेंट क्यों खोए अपने? हाँ मुझे तो मज़ा आ रहा था डॉक्यूमेंट खोने में। मैं ऐसे सड़क पे लेके बैठा था, डॉक्यूमेंट खुला लो, डॉक्यूमेंट ले लो। तो तुमको ध्यान रखना चाहिए ना अपने डॉक्यूमेंट्स का। भाई वो मैं लेके आया था, मुझे याद है जब मैं सेमिनार के लिए गया था ना, तब मैं लेके गया था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हो, सिर्फ एक ना हो? हाँ। ये तो क्या बोलते हैं उसको? और सॉफ्ट कॉपी तो मेरे पास है भी उसकी, मतलब मैं यूज भी कर सकता हूँ, बट क्या है ना, कई बार हार्ड कॉपी अगर डिमांड होती है तो फिर दिक्कत होती है। हाँ एग्जाम्स वगैरह में मांग देते हैं। कोई नहीं, इस बहाने तो मेरठ भी तो घुमाओगी, तुम इतने सालों से मेरठ गई नहीं हो। हाँ मैं मेरठ 15 साल हो गए मुझे। 2015 10 साल हो गए। मैं इनसे पूछ रही हूँ कैसे बताऊंगा। हाँ 10 साल हो गए मुझे मेरठ जाए। मेरठ मेरा पहला प्यार है। बहुत दिन हो गए हैं मैंने कार ड्राइव नहीं करी है, तो मेरा आज बहुत मन कर रहा है ड्राइव करने का। तो आज मैं ड्राइव करूँगी। मैंने कुछ बोला मुझे चलाने दो। दे रहे हो ना चलाने? हाँ दे रहा हूँ। तो हम गाड़ी साइड में लगा रहे हैं, अंकल की हम फट गई। चलाएंगे। आराम से लाना, लेकिन डराना मत मुझे। तो भैया मैं आज साइड वाली सीट पे बैठता हूँ, देखता हूँ कैसा लग रहा है। वैसे आलिया अच्छी ड्राइव करती है, बट लेट्स सी इतने दिन बाद कैसी करेगी। मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी और गाड़ी मेरी चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि हैंड ब्रेक लगा हुआ था। इसकी इतनी सीट आगे कर रखी है तो पता ही नहीं लगा। हाँ तो भाई मैं तो अपने हिसाब से मैनेज करूंगा ना चीजें। ठीक है कोई बात नहीं, हाँ लालिया ड्राइव करे, मेरा क्या, मैं तो मजे में बैठा हूँ आराम से। बस मैं आलिया को इसलिए गाड़ी नहीं देता क्योंकि मैं चलाता हूँ 80-85, और देखो आलिया कहाँ चली है, 100 ऑलरेडी टच कर गई है, और अभी ये पता नहीं कहाँ तक जाएगी। तो आलिया कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है, बहुत दिन बाद चला। बहुत दिन बाद अच्छा लग रहा है। बेटू को भी अच्छा लग रहा होगा ना, मम्मी आज ड्राइव कर रही है दन आते हुए। देखो ये अभी फिलहाल तो हम पेरीफेरल पे ही है। तुम हॉर्न वैसे किसको दे रही थी? अच्छा ताऊ को। ताऊ लिफाफा बन जाएगा, कूद जाए आगे तो। फिर कह देंगे लड़की गाड़ी चला रही थी। वीमेन। तो आलिया भी अपनी स्टोरी बता रही थी कि कैसे आलिया ने सबसे पहले जब गाड़ी चलाई थी ठोक दी थी। और स्टोरी के साथ चलते चलते हम आ गए हैं मेरठ हाईवे पर। यार तुमने मतलब यही बात बताई कि ठोक दी थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तुम जो बता रही हो मैं तो वो बता रहा हूँ ना। ये गलत बात है, मतलब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो, ये गलत नहीं बात नहीं है। कुछ अच्छी बातें बताता हूँ। अब सबने मुझे देखा होगा काफी ड्राइव करते हुए। मेरी ड्राइव ठीक थी, मतलब ड्राइविंग ठीक थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने कभी पहाड़ों में नहीं चलाया था, मुझे पहाड़ों में चलानी आलिया ने ही सिखाई। ये बात सही है, मतलब सिखाई नहीं, लेकिन शी ट्रस्ट कि भाई तुम चला लोगे। साइड में बैठती थी और मैं चलाता था। तो जब पहली बार ऋषिकेश गए थे तो आलिया ड्राइव करके गई थी, और उसके बाद हम जब भी कभी भी कहीं पहाड़ों में गए तो मैं ड्राइव करके गया। सो आलिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू तुम्हारा कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि तुम मुझे अपनी छत्र छाया में रह के गाड़ी चलाने का अवसर प्रदान कर सको। बहुत हो गया।
आलिया को अभी हमने शांत किया है, ये उछल गई थी बहुत और गाड़ी चल रही थी 120 प्लस। समझाया आलिया को कि भाई ऐसा मत करो। ओह ये रोड पे आ गई, ये टेस्टिंग है ये कार। ये टेस्टिंग है क्या है? हाँ ये नया ब्रांड आया है इंडिया में। अच्छा बस स्लो चल रही है। आलिया का हो गया ड्राइविंग, मेरठ में घुसते ही कह रही है अब तुम चला लो, शहर में बहुत ज़्यादा रश रहता है ना, बार बार पैर दुखेंगे। हो गया, मज़ा आ गया। जाओ तो हम पहुंच गए हैं, उन्होंने मुझे उतार दिया है गेट पे, तो मैं आ रहा हूँ गाड़ी पार्क करके। मैं उनका वेट कर रही हूँ यहाँ खड़े होकर। सो मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गया हूँ। आलिया को मैंने थोड़ा सा दूर उधर उतार दिया था क्योंकि यहाँ से पार्किंग से काफ़ी पैदल चलना पड़ता, तो मैं जा रहा हूँ यार। यहाँ लेकिन घूमना बहुत पड़ता है, एक एक काम कराने के लिए ना बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। इतनी देर से हमें यहीं घुमाए जा रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तुमको कुछ पता ही नहीं है। तो मेरे कौन से पापा का घर है कि मुझे हर चीज पता हो? तुम तो कहते मैं आता जाता रहता हूँ, मेरा कॉलेज है। 2014 का पास आउट हूँ मैं यहाँ से, और तब ये जो जिस काली सड़क पर तुम घूम रही हो ना, यहाँ इतनी कीचड़ होती थी कि बाइकें फिसलती थी। अब सुधार हो गया। जब तुम थे ना यहाँ पे तो उन्होंने बोला जब तक आकाश नहीं छोड़ेंगे यहाँ से तब तक हम भला नहीं कराएंगे कॉलेज का। एक्चुअली क्या था, मैं पढ़ने में बहुत तेज था ना, तो मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ, तो मैंने इनको ज्यादा पैसा दिया नहीं कि ये सब कर पाते। ऐसा क्या? अच्छा देखो खुद में ही अपनी तारीफ करते रहते हैं। बहुत देर हो गई, हम तब से यहीं घूमे जा रहे हैं। क्या कि हम पेन भूल गए, और पेन है कार में, तो आकाश ना कार लेने गए हैं और यहीं पार्क कर लेंगे। तो मोनी का वेट कर रही हूँ यहाँ पे, फॉर्म फिल करने हैं 2-3। यही काम। तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती क्या? पेन भूल गई, और अभी एक चीज इनको पता भी नहीं है कि ये कुछ और भी भूली थी। क्या भूल गई थी? गाड़ी में इनका बैग रखा हुआ है, इनको 1000 बार बोला जब कहीं जाते हैं तो गाड़ी में से बैग छुपा के रख दिया करो। उसमें कैश रखा हुआ था सारा, देखो गिरा दिया। कोई बात नहीं, बच गया। ये सारा बैग में छोड़ के चली गई, और ये फीस के लिए यहाँ जमा करने के लिए पैसे निकाले थे हमने। तो तुमने अपनी पॉकेट में रख लिया? और क्या करूँ। बैठ गई हूँ कार में क्योंकि बहुत बाहर गर्मी हो रही है, और वो कह रहे हैं कि मैं फॉर्म भर के आता हूँ तो तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ गया कर। ये पूरा पसीने में नहा चुके थे, मैंने अभी अभी टिश्यू से साफ किया। नो वन वॉज देयर टू शूट अस, सो पता लग जाता कि मैं भी कितनी केयर करती हूँ उनकी तरह, है ना? तुम हो तो मैं हूँ। अभी हम यहीं घूम रहे हैं तब से। अभी तो शुरुआत हुई है, CCS है ये। तो अभी पेपर से बोला कि स्टैंप लगवा के लाओ, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। पेपर पे स्टैंप नहीं, पोस्ट वाली जो स्टैंप है वो लगेगी फॉर्म पे, फॉर्म सबमिट होगा क्योंकि। अच्छा। तो इनका क्या है कि हम नहीं अपना पैसा खर्च करेंगे भाई, तुम ही स्टैंप लगा के दो जिससे बाई पोस्ट ही तुम्हारे घर पहुंच जाए। ओ मतलब जिस पोस्ट से ये हमारे घर पे आने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स, पोस्ट हमें दे के जानी पड़ेगी। पोस्ट हमें इन्हें दे के जानी पड़ेगी स्टैंप लगवा के। पहले फॉर्म वो खरीदो, एनवेलप। जो एक अम्मा बैठी हुई थी 10 रुपए का एनवेलप 20 का दिया, और अम्मा से मैंने कहा अम्मा दुगने का दे रही हो, तो अम्मा ने अपना रोना शुरू कर दिया। मुझे लगा इतना रोई अम्मा, मैं सोचा 10 रुपए और ले ले अम्मा, बस रो मत। अब फिर जाओ ये स्टैंप लगवा के लाओ। हम आ गए हैं लाल कुर्ती मार्केट जो मेरठ में है। क्यों? क्योंकि हमें पिंकी के छोले भटूरे खाने थे। आलिया तो बहुत एक्साइटेड है। काफ़ी लेट हो गया यार, 2 बज गए। यूनिवर्सिटी में काफ़ी देर लग गई, पर वहाँ का काम हो गया, फाइल सबमिट हो गई। अब कुछ खाते हैं पीते हैं फिर निकलते हैं। तो इधर हमारे आ गए हैं छोले। कितने खुश हो तुम? पिंकी जी के छोले भटूरे मुझे बहुत दिन से बुला रहे थे, फाइनली मैं यहाँ आ गया हूँ। खाऊंगा मस्त मजे से 2 प्लेट। 2 प्लेट खा लोगे तुम? हाँ तुम्हारी भी खा जाऊंगा, फटाफट निपटा लो। ले लो तो फिर तुम पहले मेरा ही ले लो, तो मैं तुम्हें देख लूंगी, खा तो मेरा पेट भर जाएगा, ठीक है? हाँ यार क्या भटूरे, मतलब दिल्ली में भी अच्छे मिलते हैं बट इनके भी। जरा बताओ, देखो तो। हाँ यू वांट मी टू रिव्यू? बिस्लरी वाटर। बिस्लरी। हाँ सेम टेस्ट। क्या खा रही हो तुम? गुलाब जामुन? हाँ हाँ खाओ खाओ। बहुत मीठा होता है लेकिन अच्छा लगता है। और ये क्यों खा रही है? क्योंकि अभी भटूरा बाकी है, फिर मीठे के बाद ये खा लेगी। मंगवाए ना तो ये भी ये मैं नहीं खाऊंगा, आलिया ही खाएगी। मीठा हो जाएगा, नमकीन का टेस्ट बना देगा। यार आकाश के डॉक्यूमेंट ने ना थका दिया, लेकिन हाँ मेरे डॉक्यूमेंट ने तुम्हारे छोले भटूरे ने थकाया। हाँ तो पसीने आ रहे हैं और मुझे भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा, बट हाँ लेकिन छोले भटूरे खा के ना मजा आ गया। ज्यादा आ रहे हैं पसीने, क्योंकि अब क्या है मेरी बॉडी ना वो कर रही है, एनर्जी ज्यादा लगा रही है ना भटूरे पचाने में, इसलिए पसीने आ रहे हैं। उसके ऊपर रायता भी पिया है इसलिए। हाँ अब नींद आएगी बढ़िया। तो मैं चलाऊं फिर? बात करती रहे, तुम्हें भी तो आएगी, तुमने कौन सा नहीं खाया है।
तो हम हैं मेरठ के कैंट एरिया में, और कहीं का भी कैंट एरिया हो वो मेरी फेवरेट जगह है ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लेनेट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पीछे मैंने टैंक देखा और मेरे अंदर अभी मिलेगा और टैंक भी। मेरे अंदर का बच्चा एकदम जाग गया। वो और एक टैंक और है। भाई मैं तो खूब घूमा दिल्ली का कैंट एरिया, ये सब मेरे फेवरेट प्लेसेस हैं। आर्मी तो भाई आर्मी है। तुम्हारे फेवरेट प्लेसेस है? मेरी फेवरेट प्लेसेस हैं। मेरे लिए ये फेवरेट एरिया क्यों है, फेवरेट क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 15 साल बिताए हैं। तो ये कैंट एरिया मैं वॉक करके आया करती थी। हम मम्मी भैया पापा सब लोग शाम को खाना खाते थे। 3-3 किलोमीटर वॉक करने आते थे। मेरे घर से बहुत दूर नहीं था ये। तो इनकी एक्साइटमेंट अपनी अलग। मेरी तो भाई मैं तो फौजी फैमिली है मेरी। फौजी फैमिली से मेरी अपनी अलग, क्योंकि यादें हैं मेरी पुलिस बचपन की पुलिस फैमिली से। ये रहा एक और टैंक। तो टैंक देख के तो खुशी क्यों होती है? प्राउड फील होता है ना इंडियन होने का। वो तो मुझे हमेशा होता है, उसके लिए मुझे टैंक की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे लिए सबसे पहला प्राउड तो यही है ना भाई। कहते हैं ना कि मातृभूमि से बढ़ के कुछ नहीं है। हमारी मम्मी कहती थी मैं बाद में हूँ, देश पहले है। हम स्कूल में जो फौजी बन के जाते थे हमेशा। और हम अब एग्जिट कर रहे हैं छावनी। ये देखो वर्क इज वर्शिप, कर्म ही धर्म। टैंक्स। हम आए हैं मेरठ के पास में एक जगह है सरधना। सरधना में एक चर्च है। आलिया कह रही थी मेरे पास टाइम है तो घूम लेते हैं। आसपास में हमें वही जगह मिली तो हम वहाँ आए हैं। आलिया तुम्हें मन था चर्च आने का? आलिया का मन है ऐसे घूमने फिरने का करता रहता है, कभी कहीं तो हम आए हैं। काफ़ी फेमस चर्च है ये। मेरे एक दो फ्रेंड्स पहले आते थे तो मैं उनसे मैंने नाम सुना था। ये है, फिलहाल अंदर चल के देखते हैं क्या है। ये चर्च काफ़ी फेमस है। मेरा एक फ्रेंड है, मतलब एक या कई फ्रेंड्स है जो मेरठ में आते जाते थे, तो वो कई बार आए हैं। मैं कभी नहीं आया, पहली बार आया हूँ। यहाँ आया तो देख लेते हैं अभी यहाँ चर्च में। लेकिन अभी क्या शायद इनका लंच टाइम है या क्या है पता नहीं। इन्होंने अभी यहाँ पे ना ताला लगाया हुआ है, टिकट्स नहीं मिल रहे हैं। फ़िलहाल हमने पानी वानी पिया, वॉशरूम्स यूज़ किए। नाउ वी आर फीलिंग बेटर। अब थोड़ा बाहर से देख लेते हैं, फिर अगर टाइम लगेगा तो फिर हम निकल जाएंगे, बिकॉज दूर भी जाना है। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है आज, गर्मी काले हो जाएंगे हम लोग। फिर हमारा बेटू हमें पहचानेगा नहीं। यार आर्किटेक्चर तो बहुत प्यारा है। अच्छा, ये इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है सर। टिकट सेंटर अभी तक ओपन नहीं हुआ। हम 15 मिनट से वेट कर रहे थे, तो चलते हैं अपना। कोई वो नहीं है फ़ायदा। गर्मी बहुत हो रही है पता है। वैसे ही अच्छा है काफ़ी ना, जो लोग तारीफ़ करते थे काबिल तारीफ़ है। अच्छा इन्होंने बिल्डअप किया है, बट ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम अंदर नहीं जा पाए। जाते तो शायद और कुछ अच्छा भी देख पाते, बट कोई बात नहीं। मेरठ तो आते जाते रहते हैं, फिर कभी आ जाएंगे। कुछ है ऐसा। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मतलब अच्छी जगह है, पुरानी है काफ़ी, इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ है। लेकिन पता व्यू बहुत प्यारा है यार, सीरियसली वाओ। इनका गला सूख गया था इसलिए कोल्ड ड्रिंक लेके आया है। भाई एकदम चिल्ड है, ऐसा मतलब एकदम तरोताजा वाली। मजा आ गया। सही है। गला सबका सूखता है, प्यास सबको लगती है। और प्यास तुम्हारी स्प्राइट से बुझती है। पहले मैं स्प्राइट नहीं पीता था, पहले मैं थम्स अप पीता था। फिर एक मेरी जिंदगी में ए नाम की लड़की है। ए नाम की लड़की है जिसका ए से नाम खत्म होता है और ए से शुरू भी होता है। और उसने मेरी जिंदगी में एस फॉर स्प्राइट बोल दी। अच्छी लगती है यार ये। आज ऐसा लग रहा है जैसे फास्ट टैग का जो सिस्टम है ना, कुछ टेक्निकल उसमें ग्लिच है। जितने हाईवेज पे एंट्री और एग्जिट्स हैं सब पे यही हाल है। बहुत गंदा ट्रैफिक लगा हुआ है। मेरठ से जब हमने एंट्री ली थी तभी भी यही हाल था। फिर पेरीफेरल पे जब एंट्री ली तभी भी यही हाल था। अभी ग्रेटर नोएडा में एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ भी यही हाल है। हो सकता है यार, मशीनरी है, टेक्निकली फेल हो सकती है। वहाँ कितनी लंबी लाइन है। ये पेरीफेरल पे एंट्रेंस की है। देखो कहाँ तक है। यहीं से बिल्कुल यहीं से शुरू हो गई है। तो हम ऑलमोस्ट घर के पास पहुंच गए हैं और ट्रैफिक देखो कितना बहुत हर चौराहे पे गदर ट्रैफिक है भाई आज। ओ भाई साहब, हमारे घर तक लगा हुआ है ये तो P3 से। और मुझे लग रहा है कि ये शायद यथार्थ वाले गोल चक्कर तक लग रहा है। तो हम आ गए हैं घर। आकाश थोड़ी सी सब्जी ले आए हैं क्योंकि सब्जी खत्म हो गई हमारी बिल्कुल। लेकिन तुमने यार थका दिया बिल्कुल। अरे यार
आज मेरी भी बैंड बज गई, इतना ट्रैफिक हो गया ना रक्षाबंधन की वजह से, हाँ बड़ी मुश्किल में पहुंचा। लेकिन उस अभी भी हमें शायद कहीं जाना पड़ सकता है। हाँ मार्केट, लेकिन अब मैं थोड़ा चेंज कर लूँ ना। हाँ बहुत स्वेटिंग हो गई है। हाँ अभी हमें फिर जाना है, थोड़ा सा कुछ काम है। तो हम जा रहे हैं मार्केट। हम डेली मार्केट जाते हैं, मतलब हम थोड़ा थोड़ा सामान करके कुछ ना कुछ हम लाते रहते हैं। हमें मम्मी भी कहती है तुम मार्केट ही जाते रहते हो, तो वहीं रह लो, ऐसा करो बोरा बस्ता हाँ। बांध के अपना। तो हम जा रहे हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी और कुछ शूट भी करना था, तो उसके लिए फ़िलहाल जा रहे हैं। और वैसे भी काम भी किया है हम दोनों पे यार, बोर ही तो होना है। हम पहुंच गए हैं अभी, मतलब कार पार्क की है हमने अभी पीछे। आकाश वैसे जा कर रहे हैं हम थोड़ा मोर स्टोर में जाएंगे या विशाल मेगा मार्ट जाएंगे, थोड़ा घर का सामान लेना था और मुझे एक रील बनानी है। ठीक। ये देखो ऐसा लग रहा है मैं जेरी को घुमा रहा जेरी यार मैं जेरी की बड़ी याद आती है। हाँ क्या करें यार मैं इधर ड्रेस देखने के लिए रुक गई और ये पता नहीं कहाँ चले गए। मैं इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है। मुझे लगा मेरे लिए ड्रेस कुछ पसंद कराएंगे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। देखती हूँ कहाँ गए। ये देखो यार लाइन में लग गया, इनको कोई मतलब ही नहीं क्योंकि तुम ये लाइन में खड़े हो, मैं इधर से ढूंढ रही हूँ तुमको। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम दिखी नहीं, तुम लाइन में और पीछे से मैं गायब हो जाऊंगी तो देखोगे भी नहीं आके। स्टोर में से कहाँ गायब होगी तुम? हाँ होगी तो एग्जिट तो ले यहीं गए तो? जाओगे, कहीं से हैं? निकल के ऐसे कैसे ले जाया देख लो यार। ये देखो आलिया वहाँ जाके लाइन में लगी जिससे हमारा नंबर जल्दी आ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा ही पहले आएगा। ये हुआ क्या, हम थोड़ी सी ना ऐसे मैंने कहा यार देखते हैं किसका नंबर पहले हो जाएगा, तो मैं दूसरी लाइन में जाके लग गई। हम लोगों में कंपटीशन हुआ था कि कौन जीतेगा, मैं हार गई और कल जीत गए, तो नंबर आ गया। मैं बाहर खड़ी हूँ, सामान में इतना बिजी होते हैं कि यहाँ पे देखो पता नहीं क्या लगाया है। अब मुझसे बोल रहे हैं कि इसे साफ कर देना है। या तो तुम करोगे या फिर मैं इसको फेंक दूंगा, दो ही काम होते हैं। तुम्हारी फेवरेट शर्ट है, मैं फेंकने दूंगी। सामान ले लिया, सामान का मैं थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ क्या है। ये आलिया का ऑल टाइम फेवरेट, और तुम बैग की हालत देखो, ये देखो बैग में भी यही सब भरा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आलिया बहुत ज़्यादा खाती है, बट क्या है कि जब अपना तो बोलोगे नहीं कि मैं खाता हूँ, मेरे नाम पे मैं बोलूँगी मुझे भूख लग रही है तो वो थोड़ी सी ले आओ, तो इतनी सी तो मैं खाऊंगी, और कटोरी भर के खुद खा जाते हैं यार वो कंपनी ना, अकेले नहीं खाने देना। तभी तो बराबर जितना मेरा। हाँ यही तो है बस। वो अभी अचानक से याद आया कि हमने कुछ खाया भी नहीं है, अभी घर जाके कुछ बनाना भी है खाने के लिए। तो हम आ गए हैं घर वापस, घर के लिए जा रहे हैं। आलिया जा रही है बहुत चुप धीरे धीरे क्योंकि क्या होता है ना, बैठ जाती है तो पेट में थोड़ा दर्द होने लगता है, तो अभी उठी है, धीरे धीरे चलेगी। मैं तो थोड़ा सो गया था। आलिया ने घर पे काफ़ी काम किया, चावल बनाए थे, चावल खा के अब मैंने तो थोड़ा देखो सर पे नवरत्न लगाया है, और आलिया देखो क्या कर रही है। मैंने बनाए थे चावल? हाँ तुमने बनाए थे चावल? तूने बनाया? नहीं तुमने। आलिया लगा रही है मेहंदी, ये वो कलर वाली मेहंदी। कलर वाली मेहंदी। अब हो गया है सोने का टाइम। अरे बंद कर दो टीवी। सो अब हो गया सोने का टाइम, हम जा रहे भाई, मतलब मैं तो ऑलरेडी सो के उठा था, अब दोबारा सोऊंगा। सो हमने प्लान किया था कि आलिया की डिलीवरी से पहले एक छोटी सी ट्रिप हम करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से घूमने नहीं गए। तो हमारा आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, आलिया को भी बहुत मज़ा आया, आपको भी व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आज हम सरदना के चर्च गए थे। अगर आप हमारी व्लॉग देखने की वजह से कभी सरदना का चर्च जाने का मन करो, आप वहाँ जाते हो और सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो पोस्ट करते हो, तो हमें टैग करना ना भूलें। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।